श्रोते हो नमस्कार. आजच्या वृत्तविशेष कार्यक्रमात आपलं स्वागत. भारतीय नौदलाचा 52वा वर्धापन दिन काल सिंधुदुर्ग किनारपट्टी भागात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या उपस्थितीत मोठ्या उत्साहपूर्ण वातावरणात साजरा झाला. दरवर्षीच्या तुलनेत हा दिवस प्रथमच वेगळ्या स्वतंत्र ठिकाणी साजरा होणं हे या सोहळ्याचं वैशिष्ट्य ठरलं. या ऐतिहासिक सोहळ्यात भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका, लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर आणि शूरवीर नौदल सैनिकांनी सादर केलेल्या चित्तथरारक कसरतींचा कोकणवासियांसह देशवासियांनी याची देही याची डोळा आनंद घेतला. या सोहळ्याचा घेतलेला आढावा आजच्या वृत्तविशेषमध्ये आपण ऐकणार आहोत. श्रोते हो, कालचा 52वा नौदल दिन केवळ नौदलाच्या जवानांसाठीच नव्हे तर महाराष्ट्र आणि खास करून कोकणवासियांसाठी महत्त्वपूर्ण आणि ऐतिहासिक ठरला. दरवर्षी दिल्लीत साजरा होणारा नौदल दिन यंदा प्रथमच दिल्लीबाहेर साजरा झाला. त्यासाठी महाराष्ट्रातील कोकण किनारपट्टीवरील शिवकालीन आरमाराची आद्यवस्तू म्हणून ओळख असलेल्या सिंधुदुर्ग किल्ला परिसराची झालेली निवड हेच त्यामागील मुख्य कारण ठरलं. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील मालवण तारकर्ली किनाऱ्यावर आयोजित या नौदल दिनाच्या ऐतिहासिक सोहळ्यात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सहभागी होऊन उपस्थितांना संबोधित केलं. आपल्या भाषणात त्यांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या दूरदृष्टीचा उल्लेख केला. ते म्हणाले, छत्रपति वीर शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेते हुए आज भारत गुलामी की मानसिकता को पीछे छोड़कर आगे बढ़ रहा है. मुझे खुशी है कि हमारे नेवल ऑफिसर्स जो अपलेट्स पहनते हैं अब उसमें छत्रपति वीर शिवाजी महाराज की विरासत की झलक भी देखने को मिलने वाली है. नए एपोलेट्स भी अब उनकी नौसेना के प्रतीक चिन्ह की तरह ही होंगे. ये मेरा सौभाग्य है कि नौसेना के ध्वज को मुझे पिछले वर्ष छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत से जोड़ने का अवसर मिला था. अब एपोलेट्स में भी छत्रपति वीर शिवाजी महाराज का प्रतिबिंब हम सबको नजर आएगा. अपनी विरासत पर गर्व की भावना के साथ मुझे एक और घोषणा करते हुए आज गौरव हो रहा है. भारतीय नौसेना अब अपने रैंक्स का नामकरण भारतीय परंपराओं के अनुरूप करने जा रही है. हम सशस्त्र बलों में अपनी नारी शक्ति की संख्या बढ़ाने पर भी जोर दे रहे हैं. मैं नौसेना को बधाई दूंगा कि आपने नेवल शिप में देश की पहली महिला कमांडिंग अफसर की तैनाती की है. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात भारताच्या वाढत्या सामर्थ्याचा उल्लेख करत भारत जगात आपली वेगळी ओळख निर्माण करून उज्ज्वल भवितव्याच्या दिशेनं मार्गक्रमण करत असल्याचं सांगितलं. आज का भारत अपने लिए बड़े लक्ष्य तय कर रहा है और उसे पाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा रहा. भारत के पास इन लक्ष्यों को पूरा करने के लिए एक बड़ी ताकत है. ये ताकत 140 करोड़ भारतीयों के विश्वास की है. ये ताकत दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की मजबूती की है. कल आपने देश के 4 राज्यों में इसी ताकत की झलक देखी. देश ने देखा जब लोगों के संकल्प जुड़ते हैं, जब लोगों की भावनाएं जुड़ती हैं, जब लोगों की आकांक्षाएं जुड़ती है तो कितने सकारात्मक परिणाम सामने आते हैं. अलग अलग राज्यों की प्राथमिकताएं अलग है, उनकी आवश्यकताएं अलग है, लेकिन सभी राज्यों के लोग राष्ट्र प्रथम की भावना से ओतप्रोत है. देश है तो हम है, देश आगे बढ़ेगा तो हम आगे बढ़ेंगे. यही भावना आज हर नागरिक के मन में है. आज देश इतिहास से प्रेरणा लेकर उज्जवल भविष्य के रोडमैप तैयार करने में जुट गया है. लोगों ने नकारात्मकता की राजनीति को हराकर हर क्षेत्र में आगे निकलने का प्रण किया है. यही प्रण हमें विकसित भारत की ओर ले जाएगा. यही प्रण देश का वो गौरव लौटाएगा जिसका ये देश हमेशा से हकदार है. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सिंधुदुर्ग इथं आयोजित नौदल दिन सोहळ्यात बोलताना नील अर्थव्यवस्थेचं महत्त्व विशद केलं. गेल्या 9 वर्षांमध्ये
केंद्र सरकारनं सागरी क्षेत्राशी संबंधित उद्योगांच्या विकासाला प्राधान्य दिल्याचं ते म्हणाले. आज भारत ब्लू इकोनॉमी को अभूतपूर्व प्रोत्साहन दे रहा है. आज भारत सागर माला के तहत पोर्ट लेड डेवलपमेंट में जुटा है. आज भारत मैरीटाइम विजन के तहत अपने सागरों के पूरे सामर्थ्य का इस्तेमाल करने की ओर तेज गति से बढ़ रहा है. मर्चेंट शिपिंग को बढ़ावा देने के लिए भी सरकार ने नए नियम बनाए हैं. सरकार के प्रयासों से बीते 9 वर्षों में भारत में सी फेरर्स की संख्या में 140% से ज्यादा बढ़ोतरी हुई है. मेरे साथियों, ये भारत के इतिहास का वो कालखंड है जो सिर्फ 5-10 साल का नहीं बल्कि आने वाली सदियों का भविष्य लिखने वाला है. 10 वर्ष से भी कम के कालखंड में भारत दुनिया में 10वें नंबर की आर्थिक ताकत से बढ़कर 5वें नंबर पर पहुंच गया है और अब बहुत तेजी से 3रे नंबर की आर्थिक महाशक्ति बनने की तरफ आज भारत अग्रसर है. श्रोते हो, मत्स्य उद्योग आणि मच्छीमारांच्या आर्थिक उन्नतीसाठी शासनाकडून सुरू असलेल्या प्रयत्नांचाही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले, आज समंदर किनारे बसे हर परिवार के जीवन को बेहतर बनाना केंद्र सरकार की प्राथमिकता है. यह हमारी सरकार है जिसने 2019 में पहली बार फिशरीज सेक्टर के लिए अलग मंत्रालय बनाया. हमने फिशरीज सेक्टर में लगभग 40,000 करोड़ का निवेश किया है. इस वजह से 2014 के बाद से भारत में मछली उत्पादन 80% से ज्यादा बढ़ा है. भारत से मछली का एक्सपोर्ट भी 110% से ज्यादा बढ़ा है. अपने मछुआरों की मदद करने के लिए सरकार हर संभव कोशिश कर रही है. हमारी सरकार ने मछुआरों के लिए बीमा कवर 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख किया है. देश में पहली बार मछुआरों को किसान क्रेडिट कार्ड का भी लाभ मिला है. सरकार फिशरीज सेक्टर में वैल्यू चेन डेवलपमेंट पर भी काफी जोर दे रही है. आज सागरमाला योजना से पूरे समुद्र किनारे में आधुनिक कनेक्टिविटी पर बल दिया जा रहा है. इस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं ताकि समुद्री किनारों में नए उद्योग लगे, नए बिजनेस आए. मछली हो, दूसरा सी फूड हो, इसकी पूरी दुनिया में बहुत अधिक डिमांड है. इसलिए हम सी फूड प्रोसेसिंग से जुड़ी इंडस्ट्री पर बल दे रहे हैं ताकि मछुआरों की आय बढ़ाई जाए. मछुआरे गहरे समंदर में मछली पकड़ सके, इसके लिए वो नावों के आधुनिकीकरण के लिए भी उनको मदद दी जा रही है. श्रोते हो, कोकण क्षेत्राचा विकास आणि महाराष्ट्रासह देशभरातील किल्ल्यांच्या संरक्षणासोबतच संवर्धनाची गरज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात विशद केली. ते म्हणाले, कोंकण का ये क्षेत्र तो अद्भुत संभावनाओं का क्षेत्र है. हमारी सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है. सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, अलीबाग, परभणी और धाराशिव में मेडिकल कॉलेज खुले हैं. जीपी हवाई अड्डा शुरू हो चुका है. दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर माड़गांव तक जुड़ने वाला है. यहाँ के काजू किसानों के लिए भी विशेष योजनाएं बनाई जा रही है. समुद्री तट पर बसे रिहायशों के क्षेत्रों को बचाना हमारी प्राथमिकता है. इसके लिए मैंग्रोव का दायरा बढ़ाने पर बल दिया जा रहा है. केंद्र सरकार ने इसके लिए विशेष मिस्ट्री योजना बनाई है. इसमें मालवन, अचरा, रत्नागिरी, देवगढ़, विजयदुर्ग सहित महाराष्ट्र की अनेक साइट्स को मैंग्रोव मैनेजमेंट के लिए चुना गया है. साथियों, विरासत भी और विकास भी यही विकसित भारत का हमारा रास्ता है. इसलिए आज यहाँ इस क्षेत्र में भी अपनी गौरवशाली विरासत के संरक्षण का प्रयास हो रहा है. छत्रपति वीर शिवाजी महाराज के कालखंड में जो दुर्ग, जो किले बने हैं, उनको संरक्षित रखने के लिए केंद्र और राज्य सरकार संकल्पित है. कोंकण सहित पूरे महाराष्ट्र में इन धरोहरों के संरक्षण पर सैकड़ों करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं. हमारा प्रयास है कि पूरे देश से लोग अपनी इस गौरवशाली विरासत को देखने आए. इससे इस क्षेत्र में टूरिज्म भी बढ़ेगा, रोजगार, स्वरोजगार के नए अवसर भी बनेंगे. श्रोते हो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या प्रमुख उपस्थितीत झालेल्या नौदल दिनाच्या या ऐतिहासिक सोहळ्यात भारतीय नौदलाच्या युद्धनौका, लढाऊ विमानं, हेलिकॉप्टर्स आणि शूरवीर नौदल सैनिकांनी चित्तथरारक कसरती आणि प्रात्यक्षिकं सादर केली. नौदलाच्या प्रात्यक्षिकांचा हा आखो देखा हाल तारकर्लीमधून ऐकूया आमचे प्रतिनिधी जीवन भावसार यांच्याकडून. मालवणमध्ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी सर्वप्रथम राजकोट किल्ल्यावर छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याचं अनावरण केलं. मालवणमधल्या सुप्रसिद्ध गणपती मंदिरापासून अवघ्या काही मीटरवर असलेला हा किल्ला इतके वर्ष काहीसा दुर्लक्षित होता. शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्यामुळे आता इथेही पर्यटकांची संख्या वाढेल अशी आशा स्थानिक व्यक्त करतात. आतापर्यंत केवळ छोट्या मोठ्या बोटी पाहणाऱ्या मालवणकरांना गेल्या काही दिवसांपासून नौदलाच्या भल्या मोठ्या युद्धनौका पाहायला मिळाल्या. विक्रमादित्य, कोलकाता, कोची, विशाखापट्टणम, चेन्नई, ब्रह्मपुत्रा, बियास, बेतवा, तबर, सुभद्रा, विनाश, विपुल या युद्धनौकांसह खांदेरी ही पाणबुडी या प्रात्यक्षिकांमध्ये सहभागी झाली होती. चेतक, ALH, कामो, सी किंग, डॉर्नियर, हॉक्स, LCA यासह MiG-29K या विमानांनी आणि नौदलाच्या हेलिकॉप्टरनी काल मालवणमध्ये भारतीय नौदलाच्या सामर्थ्याचं प्रदर्शन घडवलं. मरीन कमांडोंनी 8000 फुटांवरून हेलिकॉप्टरमधून पॅराशूटच्या मदतीने उडी मारून सादर केलेली कसरत सर्वांना अवाक करून गेली. याच मरीन कमांडोंनी आणलेलं स्मृतिचिन्ह नौदल प्रमुखांनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना प्रदान केलं. 71च्या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमासाठी महावीर चक्राने सन्मानित झालेले सिंधुदुर्गचे पुत्र आणि 71च्या युद्धात गाजवलेल्या पराक्रमासाठी महावीर चक्राने सन्मानित सिंधुदुर्गमध्ये जन्मलेले आणि मालवणमध्ये शिक्षण घेतलेले कॅप्टन मोहन सामंत यांना यावेळी आदरांजली अर्पण करण्यात आली. त्यानंतर लढाऊ विमानांची प्रात्यक्षिकं उपस्थितांच्या अंगावर रोमांच उभे करून गेली. सर्वात शेवटी नौदलाच्या बँड पथकानं केलेलं मनोरंजन, कंटिन्युटी ड्रिल, सी कॅडेट कॉप्सच्या लहान लहान मुलींचं आत्मविश्वासपूर्ण हॉर्नपाईप नृत्य सर्वांना मंत्रमुग्ध करून गेलं. त्यानंतर सर्व युद्धनौकांवर झालेली रोषणाई, सिंधुदुर्ग किल्ल्यावरचा लेझर शो, फटाक्यांच्या आतषबाजीने दिवाळीच्या आठवणी पुन्हा एकदा ताज्या केल्या. तारकर्लीच्या किनाऱ्यावर काल संध्याकाळी झालेल्या या नौदलाच्या या चित्तथरारक प्रात्यक्षिकांनी उपस्थितांच्या डोळ्यांचं पारणं फिटलं. नौदलाच्या तळाव्यतिरिक्त पहिल्यांदाच झालेल्या या नौदल दिनाच्या कार्यक्रमाचा उत्साह आणि कुतूहल सर्वसामान्य मालवणवासियांमध्ये मोठ्या प्रमाणात होतं. नौदल खूप चांगलं काम करत आहे हे माहिती होतं, पण आमच्या गावात हा सोहळा झाल्यानं प्रत्यक्ष पाहायला मिळालं, अनुभवायला मिळालं अशी भावना मालवणकरांनी व्यक्त केली. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहिल्यांदाच मालवणमध्ये आल्यानं त्यांची छोटीशी झलक मिळावी, त्यांना नमस्कार करता यावा अशी ही काही स्थानिकांची इच्छा होती. श्रोते हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आपल्या भाषणात भारतीय किल्ल्यांचं संवर्धन, नील अर्थव्यवस्थेला तसंच मासेमारी व्यवसाय, त्यावर आधारित विविध उद्योग आणि मच्छीमारांच्या सर्वतोपरी उन्नतीसाठी शासन कटिबद्ध असल्याचं म्हटलं. जगात अवकाश क्षेत्र असो किंवा सागरी क्षेत्र असो, भारताच्या सर्वच क्षेत्रातील वाढत्या सामर्थ्याची आणि समृद्धीची चर्चा संपूर्ण जगात सुरू आहे. त्याला मेक इन इंडिया आणि मेड इन इंडिया यासारख्या उपक्रमाची जोड मिळाल्यानं आपला विकसित भारत, समृद्ध भारत आणि शक्तिशाली भारताच्या दिशेनं सुरू असलेला प्रवास पूर्ण व्हायला वेळ लागणार नाही. श्रोते हो, आपला वृत्तविशेष हा कार्यक्रम आपण न्यूज ऑन AIR या ॲपवरही लाईव्ह ऐकू शकता. यासोबतच आमच्या मुंबई एअर न्यूज या यूट्यूब वाहिनीवर कार्यक्रमाचं ध्वनिमुद्रण आपल्याला कधीही ऐकता येईल. याबरोबरच आजचा वृत्तविशेष हा कार्यक्रम संपला. हा कार्यक्रम आकाशवाणी मुंबईच्या प्रादेशिक वृत्त विभागानं सादर केला. संपादक आणि सादरकर्त्या सरस्वती कुवळेकर, निर्मिती राजेश शेजवळे, लेखन आणि समन्वय रवींद्र वसंतराव लोखंडे आणि निवेदन अभय धुमाळ.